नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एक्सीलेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी समय हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ लिया है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है? देखिए, हिंदी में वर्ब को बोलते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसको क्रिया बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन समझिए, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है या ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन, जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताता है, जो किसी हमें कार्य के, क्रिया के बारे में बताता है। यानी कोई ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के बारे में पता चले, वो वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखिए, टू राइट, टू रीड, टू वॉक, टू टॉक, यानी लिखना, पढ़ना, चलना, बात करना। या ये बहुत सारे आगे भी शब्द लिखे हैं, लाफ, हंसना, वीप, रोना, टीच, पढ़ाना, स्माइल, मुस्कुराना। हिस मीन्स होता है सांप जब फुफकारता है उसको हिस बोलते हैं। इस तरह बज, बज मीन्स होता है भिनभिनाना। जब मक्खी या मधुमक्खी उड़ती है तो उसकी जो आवाज होती है उसको बज बोलते हैं। चिर्प मीन्स चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना। हेट नफरत करना, किल मार देना। ड्राइव मीन्स चलाना, एग्जामिन परीक्षण करना, फीड खिलाना। एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या करना। फील मीन्स महसूस करना। शिवर कांपना। डिस्ट्रक्ट मीन्स होता है नष्ट करना। वेस्ट मीन्स भी नष्ट या बर्बाद करना। पुट रखना, कट काटना, शट बंद करना, ओपन खोलना, एडवाइस सलाह देना। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें किसी क्रिया के बारे में, जिसे किसी कार्य के बारे में पता चल रहा है। अच्छा, ध्यान रखें, अंग्रेजी में जब हम वर्ब, जो वर्ड होता है, कोई भी वर्ड अगर वर्ब है तो उसको सिंगल जब लिखा जाता है तो उसको टू करके लिखा जाता है। टू राइट, टू रीड, इस तरह टू लव, टू वीप। ये मैंने एक साथ बिना टू के लिख दिया है, लेकिन याद रखें जब इनको हम सिंगल वर्ड लिखते हैं तो ये टू करके लिखे जाते हैं। हिंदी में इनकी पहचान क्या होती है? लास्ट में ना आता है। जैसे देखिए, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, वॉक मीन्स चलना, टॉक मीन्स बात करना। तो ना आता है, ये क्रिया की पहचान है हिंदी में। देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, क्या क्या प्रकार होते हैं। देखिए, इसको मैंने तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है। किसी भी बुक में या किसी राइटर द्वारा आपको कंफर्म जो है काइंड्स नहीं मिलेंगे कि वर्ब के क्या काइंड्स होते हैं। तो इसको मैंने तीन पार्ट्स में बांट करके देखा है, ए बी सी। देखिए क्या है, ए में दो पार्ट हैं, दो इसके प्रकार हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यानी कि लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी जानते हैं नाम से, और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि मुख्य क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है। और पार्ट बी है, उसमें भी दो काइंड्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनको जिनको कम समझ में आता है वो हिंदी से भी समझ सकते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ जो निकलेगा उनसे उनकी मीनिंग क्लियर हो जाती है। आगे हम जब इनको पढ़ेंगे तो देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो सी है, उसके भी दो काइंड्स हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, इन तीनों का कुछ ना कुछ बेस है कि मैंने इनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, फिर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, तीन रूपों में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है। इनके कुछ बेस हैं, वो बेस देखेंगे हम। देखिए, पहला जो काइंड है वो दो प्रकार के हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इनका जो बेस है, इनका जो आधार है वो क्या है कि कोई जो वर्ब है सेंटेंस में वो क्या काम कर रही है, वो मेन कार्य को बता रही है या मेन कार्य के साथ हेल्प कर रही है। तो इस तरह से इनको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। देखिए, मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब क्या है? वर्ब्स दैट डिनोट एक्शन, ऐसी क्रियाएं जो कार्य की तरफ डिनोट, इशारा करती हैं, संकेत करती हैं, इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। यानी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें जो वर्ब वर्क को बता रहे हैं, किसी एक्शन को बता रही हैं, वो क्या होती है? मेन वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन राइट्स अ लेटर। जैसे राइट मीन्स लिखना, तो मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो इस सेंटेंस में लिखना ही मेन कार्य है। तो राइट वर्ड जो है ये क्या है? मेन वर्ब है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में जो है उदय होता है या निकलता है। तो राइज, जो निकलना जो कार्य है, सूरज का उदय होना, ये इसका मेन कार्य है इस सेंटेंस का। तो ये मेन वर्ब है। द टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी,
कहानी सुना रहा है टीचर। तो जो सुनाना वर्ड है, ये सुनाना जो वर्ब है, ये क्या है? मेन वर्ब है। माई मदर मेक्स टी फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए चाय बनाती है, उसका मेन कार्य क्या है? बनाना कार्य है। तो ये क्या है? मेन वर्ब है। इसी तरह राधा वॉज डांसिंग, ये जितने वर्ड रेड में लिखे हुए हैं ये सारे मेन वर्ब हैं। अब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प, ऐसी वर्ब्स जो हेल्प करने के लिए यूज की जाती है। किसको हेल्प करने के लिए? द मेन वर्ब, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए। और या दैट आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स, या जो दूसरी क्रियाओं के साथ यूज की जाती हैं, आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। यानी इनका क्या कार्य है? ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। कोई सेंटेंस होगा, उसमें एक क्रिया होगी, उस क्रिया को हेल्प करने के लिए, उसकी मीनिंग जो पूर्ण रूप से निकालने के लिए जब कोई वर्ड हेल्प के रूप में यूज किया जाए तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, गणेश इज राइटिंग अ लेटर, गणेश एक पत्र लिख रहा, तो गणेश का मेन कार्य क्या है? लिखना। लेकिन जो राइटिंग वर्ड है, इसको इज, ये वर्ब हेल्प कर रहा है। इससे पता चला लिख रहा है, तो लिखने का कार्य है लेकिन वो लिख रहा है। ये इज जो वर्ड है जो मीनिंग दे रहा है, ये इस राइटिंग की क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग जो है या राइट, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जितने रेड वर्ड हैं देखिए, आई हैव ईटन फूड, यहाँ ईटन मेन वर्ब है और हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। गीता विल गो टू लंदन टुडे, गो यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, जाना, और विल इसको हेल्प कर रहा है, इसलिए विल एक हेल्पिंग वर्ब है। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो जाना जो है ये गो, ये मेन वर्ब है, और शुड जो है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। शिवा कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ सॉल्व करना, जो हल करना, ये क्या है? मेन वर्ब है, और कैन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। विल बी इंजॉइंग द पार्टी, तो इंजॉय करना तो ये मेन वर्ब है, और विल बी जो वर्ड्स हैं ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या है? मेन वर्ब की हेल्प करना। और देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये भी दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और जो है मॉडल ऑक्सिलरी। आपने ऊपर देखा ना अभी ये कि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब को आगे फिर कह रहा है दो काइंड्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होते हैं? बी। अब बी के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, ये सारे बी के फॉर्म्स हैं। और हैव, हैज, हैव, हैड, इसके तीन फॉर्म हैं। डू, डू, डज, डिड, ये इसके तीन फॉर्म हैं। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं है जो आपने पीछे पढ़ा था, ये वर्ब वो नहीं है। और मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, और यूज टू, डेयर, नीड नॉट, ये तीन वर्ड्स भी मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा है कि ये प्राइमरीली रूप से जो है मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होते हैं, लेकिन इनका यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह होता है। तो आपने देख लिया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब केवल तीन ही है, बी, हैव और डू, ये तीन वर्ड हैं, ये इनके फॉर्म सीखे हुए सभी के। तो एक रूल कहता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस। कह रहा है किसी सेंटेंस में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली यूज किए जा सकते हैं। इंडिपेंडेंटली यूज किए जा सकते हैं मतलब इन बिना किसी मेन वर्ब के इनका यूज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ टीचर, देखिए यहाँ आई एम अकेले लिखा हुआ है, ये किसी मेन वर्ब को तो हेल्प नहीं कर रहा है, तो इसका इंडिपेंडेंटली यूज यहाँ किया गया है। यू हैव अ कार, यहाँ पे भी हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये एक इंडिपेंडेंट यूज है हैव का। दे डू दिस वर्क, यहाँ डू के बाद कोई मेन वर्ब नहीं लिखी है, तो डू भी इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। राम वॉज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, राम भगवान विष्णु के अवतार थे, यहाँ जो वाज वर्ड है वाज, ये इंडिपेंडेंटली है, इंडिपेंडेंटली यूज किया गया है, इसके लिए किसी मेन वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी है। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है ये सारे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, ये सारे इंडिपेंडेंटली यूज किए जा सकते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी, अगला रूल कह रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब।
इनका यूज मेन वर्ब की तरीके नहीं किया जाता है, यानी इंडिपेंडेंटली इनका यूज हम नहीं कर सकते। कि इनका मॉडल ऑक्सिलरी जो आपने पीछे देखा था मॉडल ऑक्सिलरी, बट ऑलवेज एज हेल्पिंग वर्ब, इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होगा। जैसे आई शैल हेल्प यू, यहाँ अकेला शैल नहीं हो सकता, आई शैल यू ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ हेल्प मेन वर्ब है, इसको हेल्प करने के लिए शैल का यूज किया गया। ही कैन जंप, देखिए यहाँ जंप मेन वर्ब है, कैन का यूज इसको हेल्प करने के लिए यूज किया गया। सुशांत कुड नॉट गिव यू मनी, तो यहाँ गिव क्या है, मेन वर्ब है, और कुड हेल्पिंग वर्ब है जो कि मॉडल ऑक्सिलरी है। इसी तरह से ऑट टू, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल अस स्टोरीज। तो ये देखिए सारे जो भी मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ लिखी हुई हैं, शैल, कैन, कुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, ये सारे किसी न किसी वर्ब को हेल्प कर रहे हैं। देखिए टेक वर्ब है, इसको हेल्प, यहाँ टेल वर्ब को हेल्प कर रहा है, यहाँ ओबे वर्ब को हेल्पिंग कर रहा है, गिव ये इसको हेल्प कर रहा, कुड, जंप को हेल्प कर रहा, कैन, और हेल्प को हेल्प कर रहा शैल। तो ये सारे क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किए जाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही इनका यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट तो हमने देख लिया, मॉडल सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब या मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। अब हम अगला जो पार्ट है वो बी पार्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इनका क्या है, देखिए हिंदी में इसका लिखा सकर्मक क्रिया, इसका मतलब सकर्म, कर्म के साथ, अकर्म माने बिना कर्म के। तो इनका जो शाब्दिक अर्थ, अगर हिंदी का नॉलेज है आपको तो उससे पता चल रहा है, अदरवाइज यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी क्रिया जिसको जरूरत पड़ती है ना ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी कर्म की, आफ्टर इट, इसके बाद, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें कोई वर्ब है, अगर उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है अपने बाद, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, इसीलिए इसका नाम है सकर्मक क्रिया, यानी ये कर्म के साथ यूज करी जाएगी, इसके लिए कर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऐसी क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहेंगे। देखिए रिया मेक्स टी, रिया बनाती है, क्या बनाती है, चाय। अकेले रिया मेक्स ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो मेक को टी की जरूरत पड़ रही है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मेक क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया, राम ने मार दिया किसको, रावण को। तो यहाँ किल्ड जो वर्ब है, इसको एक रावण ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है सेंटेंस में, इसलिए किल्ड क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यू ईट मैंगो, आप आम खाते हैं, तो ईट जो वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट मैंगो की जरूरत पड़ी सेंटेंस में, इसलिए ईट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही ओपेंड द विंडो, उसने खिड़की खोल दिया, क्या खोल दिया, खिड़की। तो ओपेंड जो वर्ब है, इसको द विंडो, ये ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी सेंटेंस में, इसलिए ओपेंड वर्ड क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया, यानी जिसको कर्म की जरूरत ना पड़े। वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर, ऐसी क्रिया जिसको जरूरत ना हो एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपना सेंस पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू आर स्माइलिंग, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या मुस्कुरा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं ना, तो स्माइलिंग अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा रो रहा है या सो रहा है, सॉरी, तो सोना, क्या सो रहा है, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, तो स्लीपिंग अपने आप में कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। माई फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी सुबह सुबह टहलते हैं, वॉक करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, क्या टहलते हैं, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए वॉक जो है ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। द मैन डाइड यस्टरडे, आदमी कल मर गया, वो आदमी, तो मर गया, क्या मर गया, इससे कोई, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो डाइड वर्ड जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त होता है या डूबता है, तो डूबता है, क्या डूबता है, सूरज क्या डूबता है, कोई सेंस नहीं है इसका, क्या डूबता है कोई आंसर नहीं होगा, इसलिए सेट्स जो वर्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नोट कह रहा है बाई आस्किंग क्वेश्चन व्हाट एंड whom, कह रहा है कि व्हाट और whom क्वेश्चन पूछ करके वी कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस,
किसी सेंटेंस में अगर हमको ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम एक क्वेश्चन पूछे क्या या किसको, क्या और किसको, ये दो प्रश्न करके हम, ये दो क्वेश्चन करके हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम राइट्स एन एसे, इसका क्वेश्चन होगा क्या, राम क्या लिखता है, एन एसे, तो एन एसे क्या है, ऑब्जेक्ट है। द टीचर इज टीचिंग ग्रामर, टीचर क्या पढ़ा रहा है, ग्रामर पढ़ा रहा है। व्हाट, इसका क्या क्वेश्चन होगा, व्हाट क्या पढ़ा रहा है, ग्रामर, तो ग्रामर क्या है, ऑब्जेक्ट है। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर किसको पढ़ा रहा है, whom किसको पढ़ा रहा है, द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसलिए टीचिंग क्या है यहाँ, ट्रांजिटिव वर्ब है, टीचिंग यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट लिखना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके सभी के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ऐसे आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स ग्रामर, टीचर बच्चों को या विद्यार्थियों को ग्रामर पढ़ा रहा है। तो यहाँ दो क्वेश्चन होंगे, whom किसको पढ़ा रहा है, एंड व्हाट और क्या पढ़ा रहा है, तो दोनों आंसर मिल रहे हैं। क्या, टीचर किसको पढ़ा रहा है, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, और क्या पढ़ा रहा है, ग्रामर, यानी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग ग्रामर टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट एंड whom, क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों सेम है, अंतर क्या है, यहाँ ग्रामर पहले लिखा हुआ है और यहाँ ग्रामर बाद में लिखा है, यानी यहाँ whom का क्वेश्चन पहले होगा, किसको पढ़ा रहा है, द स्टूडेंट्स को, क्या पढ़ा रहा है, ग्रामर, और यहाँ पे क्या हो गया है, पहले क्या पढ़ा रहा है, ग्रामर, किसको पढ़ा रहा है, टू द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे टू लग गया है और यहाँ पे देखिए टू नहीं लगा है। इसका मतलब है कि क्या वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले रख दें तो इससे पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, जो बाद में ऑब्जेक्ट किसको वाला लिखा जाएगा। इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, आप यहाँ तक फिलहाल अभी समझिए। और इतना चैप्टर जो मैंने अभी पढ़ाया आपको वर्ब के बारे में, इसको आप रिपीट करिए। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके बताइए मुझे, मैं उसको क्लियर करूंगा कमेंट्स का रिप्लाई करके या नेक्स्ट क्लास में। और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन द्वारा नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली पता चल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।